हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का ऑनलाइन लेक्चर 4 है और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डी क्यू, यानी एब्रीवेशन है इसकी डबल एंडेड क्यू। तो चलिए देखते हैं कि डी क्यू क्या है। इंट्रोडक्शन टू डी क्यू। A DQ, also known as a double-ended queue, is an ordered collection of its ordered collection of items similar to the queue। यानी डी क्यू क्या है? डी क्यू स्टैंड करता है डबल एंडेड क्यू। ठीक है, ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है किस चीज की? आइटम्स की, सिमिलर टू द क्यू। जैसे हम क्यू में एक ऑर्डर में सीक्वेंस में डेटा को इंसर्ट करते थे या डिलीट करते थे, तो सेम उसी तरह का हम क्यू लेंगे। ठीक है, उसी तरह का एक क्यू होता है जिसमें ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं, जैसे कि क्यू में होते थे एक ऑर्डर में। यानी फर्स्ट से लास्ट तक, जैसे ये आपको फर्स्ट सेल नजर आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक ऑर्डर में डेटा इंसर्ट होता है या डिलीट होता है। इट हैज टू एंड्स। इसके दो एंड्स होते हैं, जैसे कि इसका नाम है डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड यानी दो एंड होते हैं, अ फ्रंट एंड एंड अ रियर एंड। ठीक है, उसी तरह एक फ्रंट एंड होता है, एक रियर एंड होता है, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था। एंड द आइटम रिमेन पोजिशन इन द कलेक्शन। और आइटम्स जो इसमें इंसर्ट होते हैं उनके अपनी अपनी पोजीशन होती है। जैसे ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, जो इसका इंडेक्स नंबर हम डालते हैं, जैसे पहले हम क्यू पे डालते थे एरे की शक्ल में, जो हम रिप्रेजेंटेशन उसकी करते थे। तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है जी। तो ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है जो आइटम्स की, जो हम इसको एक ऑर्डर में रखते हैं। तो ये इसके दो एंड्स होंगे, एक फ्रंट एंड होगा, ठीक है, एक रियर एंड होगा। और उसमें जो उसके आइटम्स है वो अपनी पोजीशन पे ही रिमेन होंगे। ठीक है, व्हाट मेक्स, अब डिफरेंस क्या है? वही बातें तो सारी क्यू वाली हो गई, तो इसमें डिफरेंस क्या है डबल एंडेड क्यू में? व्हाट मेक्स डी क्यू डिफरेंट इज द अनरिस्ट्रिक्टिव नेचर अनरिस्ट्रिक्टिव नेचर ऑफ ऑफ एडिंग एंड रिमूविंग आइटम्स। ठीक है, इसमें जो डिफरेंस है क्यू से इसका, डी क्यू का, वो है अनरिस्ट्रिक्टिव नेचर। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टिव नेचर ऑफ एडिंग एंड रिमूविंग आइटम। यानी क्यू में एडिशन एंड रिमूविंग, ठीक है, उसमें रिस्ट्रिक्शन थी कि आप एडिशन सिर्फ रियर एंड से कर सकते हैं और डिलीशन सिर्फ फ्रंट एंड से कर सकते हैं। ये क्यू में एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि जब भी आप सिंपल, जो हम फर्स्ट क्यू हमने पढ़ा था, उसमें हम डिलीशन रियर एंड से करते थे, बैक एंड से करते थे, और सॉरी, इंसर्शन इंसर्शन हम रियर एंड से करते थे यानी बैक से, और डिलीशन हम फ्रंट एंड से करते थे, फ्रंट से। यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी जाती है डी क्यू में। क्या कर सकते हैं इसमें? न्यू आइटम्स कैन बी एडेड। आप न्यू आइटम्स को ऐड कर सकते हैं एट आइदर द फ्रंट और द रियर। आप फ्रंट या रियर, आप एंड यानी आप न्यू आइटम सिर्फ रियर से नहीं बल्कि फ्रंट से भी इंटर कर सकते हैं। सिर्फ बैक से नहीं, कि हम बैक से हमने पढ़ा था, जो पहला हमारा क्यू था उसमें हम सिर्फ बैक से ही इंसर्शन कर सकते थे, एडिशन कर सकते थे आइटम्स की। डबल एंडेड क्यू में हम फ्रंट से भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, डेटा ऐड कर सकते हैं। तो ये एक जबरदस्त बात हो गई। ठीक है जी। लाइकवाइज, और इसी तरह एग्जिस्टिंग आइटम्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम आइदर एंड। ठीक है, और इसी तरह जो पहले से इसमें आइटम्स मौजूद होते हैं उन्हें भी आप दोनों साइडों से डिलीट कर सकते हैं। जबकि सिंगल क्यू में या सिंपल क्यू में हम सिर्फ फ्रंट से डिलीशन करते थे, सिर्फ फ्रंट से हम डिलीशन करते थे। लेकिन यहाँ पे डबल एंडेड क्यू में आप
फ्रंट से भी डिलीशन कर सकते हैं और बैक से भी डिलीशन कर सकते हैं। तो दोनों काम हो सकते हैं। इंसर्शन भी फ्रंट से हो सकती है और बैक से भी हो सकती है और डिलीशन भी फ्रंट पे हो सकती है और बैक पे हो सकती है। तो ये सारी कहानी है डबल एंडेड क्यू की और ये एक फैसिलिटी है, एक एक हमारे लिए बहुत अच्छा फीचर है डी क्यू का कि हम दोनों साइडों से डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं और दोनों साइडों से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम मिडल में इंसर्शन और डिलीशन नहीं कर सकते, सिर्फ एंड एंड पे करेंगे, फ्रंट और बैक, ठीक है, मिडल में नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों सिर्फ फ्रंट और एंड पे कर सकते हैं, बैक पे, रियर पे। In a sense, this hybrid linear structure provides all the capabilities of stacks and queues in a single data structure और इसकी यही खासियत, इसी इसकी जो ये हाइब्रिडनेस है कि आप फ्रंट और एंड दोनों पे इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं, इसमें ये खासियत इसमें आ जाती है, कैपेबिलिटी रखता है किस चीज़ की, स्टैक की भी इसमें कैपेबिलिटी आ जाती है और क्यू की भी कैपेबिलिटी इसमें आ जाती है। स्टैक आपको पता है कि कौन सा मेथड यूज़ करता है? LIFO, ठीक है जी, LIFO, ठीक है? यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा। यहाँ पे दोनों है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लास्ट इन भी हो रहा है, पुश भी यहाँ से हम कर सकते हैं जो लास्ट में इन हुआ और यहाँ पे आउट भी हो सकता है, यानी यहीं से हम लास्ट इन और आउट भी कर रहे हैं, पुश भी कर रहे हैं जो लास्ट पे आया, यानी आपको पता है कि पहला आइटम यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, तो ये लास्ट में जो आएगा पांचवा, इसी जगह से हम इंसर्शन भी कर रहे हैं, इसी से हम डिलीशन भी कर सकते हैं, इसको उठा भी सकते हैं। तो लीफो भी इसमें आ गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो भी इसमें आ गया, क्यू, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो वो यहाँ पे है। जो फर्स्ट इन होगा, पुश करेंगे हम, उसमें पुश मीन्स जो स्टैक में हमने पढ़े थे दो ऑपरेशन, पुश एंड पॉप। पुश मीन्स इंसर्शन, पॉप मीन्स डिलीशन। तो देखें, पुश भी हो रहा है इसमें डेटा और पॉप भी हो रहा है, ये फर्स्ट पोजीशन है। ये फर्स्ट पोजीशन पे हम इंसर्शन भी कर रहे हैं और डिलीशन भी कर रहे हैं, लास्ट पोजीशन पे हम इंसर्शन भी कर रहे हैं और डिलीशन भी कर रहे हैं। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट ये लीफो है, स्टैक की खासियत भी है इसमें डीक्यू में, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो क्यू की भी खासियत इसमें है। तो इस खासियत को इन्होंने दोनों को हाइब्रिड कर दिया है, इन दोनों टेक्निक्स को डीक्यू ने। तो डी क्यू का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि डी क्यू में आपके पास डबल एंडेड क्यू होता है, जिसमें आप फ्रंट से इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और लास्ट पे भी इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मिडल में नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन हो गया डी क्यू का। अब चलते हैं ऑपरेशन की तरफ। There are four basic operations on DQ that we will explore. चार ऑपरेशन है जो मेन बेसिक ऑपरेशन है, इसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे, इनके एल्गोरिथम देखेंगे, वर्किंग देखेंगे। इसमें दो जो हैं वो सिंपल जो हमने पढ़े थे क्यू में, वही यहाँ पे रिपीट हुए पड़े हैं। यानी आपको पता है कि हम इंसर्शन के लिए जो सिंपल क्यू था, उसमें इंसर्शन सिर्फ रियर एंड से कर सकते थे। तो रियर एंड का एल्गोरिथम और यहाँ पे जो एल्गोरिथम होगा वो सेम है, इंसर्शन एट रियर, के रियर में क्यू में कैसे इंसर्शन की जाती है। तो जो हमने पहले सिंपल क्यू में पढ़ा था, सर्कुलर की बात यहाँ बिल्कुल नहीं कर रहा मैं, सिंपल क्यू जो स्टार्ट में पढ़ा था उसका इंसर्शन एट रियर का एल्गोरिथम वो, और डिलीशन एट फ्रंट, ये दोनों सेम है, जो वहां पे है वही यहीं पे भी डिस्कस होंगे। ठीक है जी, सिर्फ इनमें जो एक ज्यादा चीज ऐड हुई है, जो मतलब इसका एक फीचर ऐड हुआ है, वो ये कि इंसर्शन रियर में भी की जाती है और इंसर्शन फ्रंट पे भी की जा सकती है। तो कैसे की जाती है उसका एल्गोरिथम हम देखेंगे, नया है ये। और डिलीशन पहले हम फ्रंट पे कर देते, यहाँ पे हम रियर में भी कर सकते हैं। तो ये इसकी एक इजाफी चीज है, ये दो इजाफी हैं, ये दो पुराने हैं। तो चलिए मूव करते हैं
और चारों को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन, इंसर्शन एट रियर एंड। सबसे पहले हम इंसर्शन रियर एंड पे करते हैं, जो नॉर्मली हमने सिंपल क्यू में भी किया था। ठीक है जी, उसी का कॉन्सेप्ट है, उसी का एल्गोरिथम है, सेम उसी तरह है, क्योंकि ये पहले हम कर चुके हैं। हमारे पास ये क्यू है, ठीक है, जिसके ऊपर इंडेक्स नंबर डाले गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक एरे हमने लिए, एरे में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्यू को, ठीक है, डबल एंडेड क्यू को, और उसमें हमने एक क्यू लिया है और उस क्यू पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं डी क्यू के। तो हमारे पास टोटल मैक्सिमम 8 इसकी लेंथ है, इस एरे की, इस क्यू की हमारे पास जो लेंथ है टोटल 8 है, तो मैक्स में हमारे पास 8 आ जाएगा, मैक्स की वैल्यू 8 होगी, क्यू मैक्स। क्यू मैक्स आपके पास क्या हो जाएगा, 8। ठीक है जी, क्यू मैक्स आपके पास 8 है, ये आपके पास मैक्स है। ठीक है जी, तो ये आपको आना चाहिए, पहले हम इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि ये मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम साइज ऑफ एरे, स्टैक, क्यू, जो भी होता है, ये मैक्स आपका हो गया। तो क्यू हमारे पास मैक्स 8 है। तो चलिए एल्गोरिथम की तरफ जाते हैं। हमने पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, स्टैक का इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं रियर एंड से, यानी बैक एंड से हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, हमारे पास कोई डेटा है। सबसे पहले चेक करेंगे स्टेप 1 में, चेक फॉर ओवरफ्लो। ओवरफ्लो के लिए नॉर्मली जैसे हम चेक करते हैं कि हमारा जो क्यू या जो एरे जिसमें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्यू, वो फिल तो नहीं है, हमारा क्यू भरा हुआ तो नहीं है, ठीक है, फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो उसके लिए क्या चेकिंग करेंगे, इफ रियर इज इक्वल टू मैक्स। अगर रियर की जो वैल्यू है, जो इंडेक्स नंबर है, रियर इंडेक्स नंबर, वो बराबर है मैक्स के वैल्यू के, तो प्रिंट कर दो क्यू इज ओवरफ्लो और रिटर्न कर दो। ठीक है जी, तो रियर हमारा इस वक्त कहाँ पे ठहरा हुआ है, रियर हमारा इस पोजीशन पर ठहरा हुआ है, 5 पोजीशन पे। ठीक है जी, इस सेल की तरफ इसने इशारा किया है, तो मीन यहाँ पे रियर है, ये फ्रंट हमारा फर्स्ट पोजीशन पे ठहरा हुआ है, ये हमारा एफ है। ठीक है जी, ये हमारा एफ है। तो हमारा फ्रंट फर्स्ट पोजीशन पे है, इस सेल को इंडिकेट कर रहा है, और हमारा रियर जो है वो इस सेल को इंडिकेट कर रहा है। तो ये फिफ्थ सेल है, फिफ्थ इंडेक्स नंबर है, तो हमारा आर 5 है और हमारी टोटल जो लेंथ है वो 8 है। तो ये 5 हो गया आपके पास, ठीक है जी, ये 5 हो गया, ये 8, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, हम इसको इक्वलिटी नहीं कह सकते, क्योंकि ये इस चीज को वो नहीं कर रहा, फुलफिल नहीं कर रहा, दोनों बराबर नहीं है साइड, जब तक दो बराबर नहीं होंगे तब तक ये नहीं चलेगा, तो ये गलत साबित हुआ। अब नीचे आएंगे एल्स पे, इंसर्ट एलिमेंट करेंगे स्टेप 2 पे, एल्स रीड आइटम, फॉर एग्जांपल आइटम हमारे पास 9 है, ठीक है, हमने 9 को पुश करना है, 9 को इंसर्ट करना है, पुश मींस इंसर्ट, पुश स्टैक के लिए हम यूज करते हैं, इसमें चूंकि दोनों फीचर हैं स्टैक और क्यू के, तो हम यहाँ पे इंसर्शन की जगह पुश लिखेंगे। ठीक है, पुश कर रहे हैं हम उसमें, या इंसर्ट कर रहे हैं, जो भी आपको नॉर्मल लगे। तो 9 हमने एक आइटम हमारे पास था, वो रीड किया, उसके बाद रियर पॉइंटर को हम एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। अब रियर पॉइंटर को एक स्टेप आगे मूव करेंगे, ये लेबल यहाँ पे हम लाएंगे, तो उसके लिए हम ये करेंगे, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1। तो रियर में इस वक्त 5 है, रियर हमारा 5 था, ठीक है जी, और 5 के साथ प्लस 1 हो जाएगा, तो हमारे पास रियर की वैल्यू, जो नई वैल्यू होगी, वो 6 हो जाएगी। तो ये रियर हमारा चेंज हो जाएगा, रियर हमारा इंक्रीज होके नए नए सेल पे आ जाएगा, नया सेल हमारा 6 है। ठीक है, तो ये आर यहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया, मूव हो गया। ठीक है जी, अब ये सेल पे आ गया, तो अब क्या करेंगे, क्यू रियर आइटम, ठीक है, यानी ये क्यू डी क्यू को ही जाहिर कर रहा है, यहाँ पे आप इससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये क्यू ही है पूरा, और इस पर हम डी क्यू के ऑपरेशन कर रहे हैं, डबल एंडेड क्यू के। या आप इसके साथ अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसके साथ डी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं पहले से ही क्लियर कर रहा हूँ ये बात, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इसके साथ आप डी लिख लें, स्मॉल डी या कैपिटल डी, जो भी आपके लिए आसान हो आप इसके साथ लिख लें, स्मॉल भी लिख सकते हैं और कैपिटल भी, डी क्यू आपके लिए आसानी के लिए। तो डी क्यू में रियर
पॉइंटर यानी रियर अब 6 है, तो डी क्यू 6 लोकेशन पे क्या आ जाए, आइटम आ जाए। आइटम क्या है आपके पास, 9, आइटम 9 है, तो 9 इस लोकेशन पे मूव कर जाएगा और ये पुश हो गया है, ये पुश जैसे आपको पता है 9 पुश हो गया और वो चलते-चलते यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये सेल एंड सेल है तो वो ये पुट हो गया है इस लोकेशन। तो रियर एक्सटेंड हुआ इस पे और इसमें आपके पास डेटा आ गया। तो ये हमारे पास इंसर्शन एट रियर एंड जो नॉर्मली पहले भी हम कर चुके हैं और यहाँ पे दोबारा मैंने आपको एग्जांपल करके प्रैक्टिकली दिखा भी दिया है कि कैसे ये काम करता है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो है इंसर्शन एट फ्रंट एंड। इंसर्शन हमने रियर एंड से की, ठीक है जी, वो नॉर्मली हम करते हैं, पहले भी की है। अब हम जो नई चीज़ डीक्यू की है, इंसर्शन हम फ्रंट से भी कर सकते हैं, सिर्फ बैक से नहीं, फ्रंट से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे कि एक क्यू है उसी तरह का और उसमें ये फ्रंट वाली जगह खाली है। जो सिंपल क्यू था, उसमें हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं थी कि पीछे जो खाली हो जाते थे, दोबारा हम इंसर्शन उसमें नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम सिर्फ फ्रंट से डिलीशन ही कर सकते थे सिंपल क्यू में। इंसर्शन नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अगर सेल खाली रह गया है, किसी वजह से हमने उसकी डेटा को डिलीट कर दिया था, वो हटा दिया था और वो खाली है, तो ना सिर्फ ये कि हम एंड पे कर सकते हैं इंसर्शन, जो हमने अभी की, हम फ्रंट पे भी कर सकते हैं इंसर्शन। तो उसके लिए अब ये जगह खाली है फॉर एग्जांपल किसी वजह से, तो इसमें हम इंसर्शन करेंगे, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और एक आइटम है 23 वो ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले चेक फॉर द फ्रंट पोजीशन। फ्रंट पोजीशन के लिए हम चेक करेंगे कि क्या वो खाली है। फ्रंट पोजीशन की बात कर रहे हैं, पहली पोजीशन। फ्रंट पोजीशन क्या खाली है? इफ फ्रंट इज इक्वल टू 1, अगर फ्रंट की वैल्यू 1 पोजीशन के बराबर है, 1 इंडेक्स पोजीशन के बराबर है, इट डिपेंड्स ऑन स्टार्टिंग पोजीशन इंडेक्स। ये 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी जो ये इंडेक्स नंबर है ये 1 से स्टार्ट हो। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि चूंकि ये 1 से स्टार्ट हुए हैं तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है? इस लोकेशन को पॉइंट आउट किया गया है कि क्या फ्रंट इस पोजीशन पे वो कर रहा है, ठीक है? इस पोजीशन पे आ रहा है फ्रंट आपका एफ अगर यहाँ होगा, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई वैल्यू पड़ी है, इसमें कुछ ना कुछ पड़ा है। तो इसका मतलब है हम फ्रंट पे कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज यहाँ पे 1 पड़ा है, ठीक है? 1 या यहाँ पे 10 पड़ा है, लेट्स सपोज। अब हमारा फ्रंट ये है, तो अगर फ्रंट बराबर है 1 के, अब फ्रंट तो बिल्कुल यहाँ बराबर हो रहा है, रियर आपका ये है 6 पोजीशन, ठीक है? फ्रंट आपका 1 पोजीशन है, तो 1 बराबर हो गया 1 के, तो इसका मतलब है कैन नॉट ऐड आइटम एंड द फ्रंट, कि हम फ्रंट पे कोई आइटम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो भरा हुआ है, उसमें तो जगह ही नहीं है। वो अगर उसमें हम एडिशन करेंगे किसी और की यानी 23 उसमें ऐड करेंगे तो ये 10 उड़ जाएगा और फिर बाद में अगर हम कंप्यूटर को 10 की जरूरत होगी तो वो तो नहीं मिलेगा इसको, तो ये हम नहीं कर सकते। हम डेटा तभी इंसर्ट कर सकते हैं जब ये लोकेशन खाली हो, फ्रंट खाली हो। ठीक है जी? तो ये डिपेंड करता है स्टार्टिंग पोजीशन इंडेक्स पे। अगर बात वही हो रही थी, ये इसको क्लियर कर दिया। अब लेट सपोज यहाँ पे इंडेक्स आपने 0 से स्टार्ट किया है, 0 1 2 फिर 3 फिर 4 और ये 5, ठीक है? 5 और ये 6, लेट सपोज यू इंडेक्सिंग हुई है, ठीक है जी? यू इंडेक्सिंग हुई है तो फिर आपने फ्रंट जो हमारा है वो अब 0 है लोकेशन, तो यहाँ पे फिर हम 0 लिखेंगे, ठीक है जी? 1 की बजाय हम 0 लिखेंगे और चेक करेंगे क्या फ्रंट बराबर है इस वैल्यू के। अगर फ्रंट की जगह पे कोई भी वैल्यू होगी तो समझिए कि यहाँ पे फिर कंपेयर होगा 0 0 तो इस चीज को इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डिपेंड करता है, ये वैल्यू जो है ये डिपेंड करती है इस चीज, इस लाइन पे। इट डिपेंड्स ऑन स्टार्टिंग पोजीशन इंडेक्स। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है सिर्फ 1 ही हो, ये डिपेंड करता है कि आपने जो क्यू लिया है उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट की है, 0 से स्टार्ट की है या 1 से स्टार्ट की है। अगर 0 से स्टार्ट की है तो फिर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अगर 1 लिखा है तो फिर 1 लिखेंगे, अगर 0 लिखा है तो फिर 0 लिखेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी।
तो लेट्स सी कि अब हम देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। इफ फ्रंट इज इक्वल टू 1, प्रिंट कैन नॉट ऐड आइटम एट द फ्रंट। तो एफ हमारा यहाँ पे पॉइंट नहीं कर रहा, एफ हमारा चूंकि यहाँ पे पॉइंट कर रहा है सेकेंड इंडेक्स पे 2 पे, ठीक है, और रियर हमारा 6 पे है, तो इसका मतलब है कि ये रॉन्ग साबित हुई क्योंकि फ्रंट हमारा इस वक्त 2 है। हमारा जो फर्स्ट पोजीशन है वो इसका मतलब है खाली है, फ्रंट पोजीशन हमारी खाली है, तो उसको हम अब उसमें डेटा रख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये 2 लिखा है, F2 पे है, तो इससे पहले वाली पोजीशन 1 होगी, वो खाली है। तो हम इस चीज को निग्लेक्ट कर देते हैं और नीचे आ जाते हैं। इंसर्ट एट फ्रंट, अब हम फ्रंट पे डाल सकते हैं, इसका मतलब है एल्स रीड आइटम, आइटम को रीड करें, और आइटम हमने रीड किया, आइटम हमारा क्या है 23, आइटम 23 हमने अब पुश करना है, पुश मींस इंसर्ट करना है। आइटम रीड हुआ और ये हमने डालना है। क्या कर दो अब, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट -1, फ्रंट को एक स्टेप पीछे कर दो, लेबल को उस लोकेशन पे ले आओ। सबसे पहले फ्रंट को लेबल चेंज करो, तो 2 - 1, 2 फ्रंट अभी फ्रंट में 2 है, 2 - 1 जैसे होगा तो फ्रंट की नई वैल्यू हो जाएगी 1। 2 - 1 1, तो एफ आपका इधर से मूव कर जाएगा इस लोकेशन पे, एफ यहां आ गया। अब हमने लेबल चेंज कर दिया और लोकेशन यहां आ गई। अब डी क्यू, ठीक है, क्यू आर डी क्यू फ्रंट, तो अब फ्रंट 1 है तो लोकेशन डी क्यू लोकेशन 1 में आइटम आ जाए, आइटम आपका 23 है, तो वो 23 आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, और अब फ्रंट आपका ये हो गया और रियर अपनी जगह पे है, तो इंसर्ट फ्रंट का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ अच्छी तरह आ गई होगी। तो ये आपका फ्रंट है और ये आपका रियर है, ठीक है। यहां से डेटा इंसर्ट हो गया है लोकेशन पे 23 और ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। अब आते हैं डिलीशन ऑपरेशन पे। इंसर्शन फ्रंट से हो गई, ठीक है, और डिलीशन भी फ्रंट से हो गई। अब डिलीशन फ्रंट से होगी और फिर डिलीशन एंड से होगी। तो यहाँ पे डिलीशन फ्रंट से, तो क्यू में, सिंपल क्यू में हम नॉर्मली डिलीशन फ्रंट से ही होती थी, बैक से नहीं होती थी। यहाँ पे हम डिलीशन फ्रंट से करेंगे, फिर उसके बाद डिलीशन रियर एंड से भी करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट से पॉप अप करते हैं, वो पुश ऑपरेशन थे, अब पॉप ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे स्टैक में, जैसे हमने पुश एंड पॉप परफॉर्म किए थे। तो यहाँ पे अब हम पॉप ऑपरेशन रिमूव के लिए करेंगे, डिलीशन के लिए करेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे, चेक फॉर फ्रंट पॉइंटर, हमारे पास क्यू है, ठीक है, स्टार्ट से लेकर 6 इंडेक्स तक हमारे पास वैल्यूज हैं। हमने फ्रंट वैल्यू डिलीट करनी है 23, और उसके बाद हमारा जो एफ है वो हमने मूव करना है आगे की तरफ। तो अभी एफ हमारा यहाँ पे है और रियर हमारा यहाँ पे है, तो हमने फर्स्ट सेल को डिलीट करना है, फर्स्ट सेल के एलिमेंट को डिलीट करना है, फिर हमने इस एफ को यहाँ पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले ये हम चेक करेंगे कि क्या क्या हमारे पास जो क्यू है या डी क्यू है वो फुल खाली तो नहीं है, खाली तो नहीं है हमारा क्यू, उसमें कोई एलिमेंट है भी, ठीक है। तो उसके लिए हम उसको चेक करेंगे क्या हमारी फ्रंट की वैल्यू नल तो नहीं है, ठीक है जी। तो हम फ्रंट जो कि नल होगा तो हम फ्रंट से वैल्यू उठा ही नहीं सकते, डिलीट ही नहीं कर सकते, इसलिए हमने सिर्फ फ्रंट लिखा है, रियर नहीं लिखा। अगर फ्रंट पे ही वैल्यू नहीं है और हमने डिलीशन भी फ्रंट से ही करनी है, तो इसका मतलब है कि क्यू खाली है। तो इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल, क्या फ्रंट की वैल्यू नल के बराबर है, तो प्रिंट कर दो क्यू इज अंडर फ्लो और रिटर्न कर दो। तो क्यू की हमने चेक किया कि क्यू इस वक्त 1 लोकेशन है इसकी, तो ये नल नहीं है, तो इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ पड़ा है, तो हम अब इसको डिलीट कर सकते हैं फ्रंट को। तो परफॉर्म डिलीशन, ये नहीं चलेगा, इधर आ जाएगी बात। अब डिलीशन करते हैं एल्स, आइटम कोई वेरिएबल है उसको हम असाइन कर देते हैं फ्रंट की वैल्यू, इस तरह वो रिमूव हो जाएगी, उसको रिमूव कंसीडर किया जाएगा। तो आइटम
कोई वेरिएबल है, उसको हमने डी क्यू की फ्रंट की वैल्यू दे दी। क्यू फ्रंट क्या है या डी क्यू फ्रंट क्या है? 1। लोकेशन 1 पे डी क्यू के या क्यू के लोकेशन 1 पे जो डेटा है वो आइटम को असाइन किया जाए। तो वो 23 है, 23 इसको असाइन हो जाएगा। उसके बाद मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पे, डिलीटेड आइटम इज डिलीटेड एलिमेंट इज आइटम। जो एलिमेंट डिलीट हुआ है उसका नाम है आइटम। वो आइटम में चला गया था और आइटम डिलीट हो गया, इसका मतलब 23 खत्म हो गया, ये प्रिंट पे आ जाएगा। अब हमने करना क्या है? सेट फ्रंट एंड रियर पॉइंटर। जैसे आपको पता है कि अगर रियर और फ्रंट सेम होंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम फिर फ्रंट और रियर को नल करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वैल्यू बची हुई है क्यू में, एक ही वैल्यू है और वो यहाँ पे ठहरी हुई है 1 लोकेशन पे, क्योंकि डिलीट होते होते एक वैल्यू बच जाती है किसी भी लोकेशन पे, या इस लोकेशन पे एफ पे आई हुई है, फ्रंट की लोकेशन पे आई हुई है, या फ्रंट ये है या फ्रंट ये है या ये है या आखिरी है 9, जो भी है, और एक ही रह गया है, तो फ्रंट और रियर अगर सेम है, उसके बाद अगर उसको हम रिमूव करते हैं तो तब हम फ्रंट और रियर को नल पे ले आएंगे कि ये अब खाली हो गया है। ये हमने बताना होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा फ्रंट पॉइंटर उधर ही और रियर पॉइंटर उधर ही एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम वो हमारा लास्ट एलिमेंट था, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तो 23 है और 2 भी है और 25 भी है, लेकिन कंप्यूटर को तो ये नहीं पता, कंप्यूटर के लिए हमने कमांड लिखना होगा। वो फिर चेक करेगा कि 23 इन्होंने डिलीट कर दिया है, क्या ये 23 आखिरी एलिमेंट था? अगर आखिरी है तो फिर हमने फ्रंट और रियर को नल पे लाना है। अगर वो आखिरी नहीं है तो फिर हमने क्या करना है? फ्रंट की वैल्यू को अगली वैल्यू पे एक्सटेंड कर देना है। फिर हमारा फ्रंट ये दूसरा लोकेशन, दूसरे इंडेक्स का लोकेशन हो जाएगा। तो हमने दोनों चेक करने हैं। तो इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर, क्या फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू बराबर हैं? नहीं, फ्रंट इस वक्त अब इंक्रीज हो चुका है, ठीक है? फ्रंट इस वक्त या फ्रंट इस वक्त 1 है और रियर 6 है, तो ये तो सेम नहीं है, ठीक है? इसका मतलब है, तो हम इसको छोड़ देंगे, नल नल नहीं करेंगे, एल्स पे आ जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, वो 1 है और ये रियर है, ठीक है? 6 है, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो अब फिर इसको एक्सटेंड कर दो। अब यहाँ अभी तक हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं किया फ्रंट, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, 2 पे जाएगा। अभी ये फिलहाल 1 को ही लेगा यहाँ पे, ठीक है? फ्रंट इज इक्वल टू रियर, तो फ्रंट 1 रियर 6, तो ये बराबर नहीं है, तो ये नहीं चलेंगे, दोनों नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेंगे। उसके बाद एल्स पे आ जाएगी बात। एल्स पे क्या हो जाएगा? फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, तो फ्रंट अभी क्या था? 1 था, तो 1 में 1 ऐड हो जाएगा और फ्रंट की वैल्यू, नई वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है जी? 2 हो जाएगी। तो ये फ्रंट यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है कि फ्रंट से जैसे वैल्यू डिलीट हुई, रिमूव हुई फर्स्ट सेल से, फ्रंट इस तरफ आ गया, सेकंड लोकेशन। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, क्लियर। ठीक है जी। तो ये हमने सबसे पहले चेक किया कि क्या फ्रंट और नल की वैल्यू बराबर, नल की वैल्यू बराबर तो नहीं है, तो फ्रंट नल बराबर नहीं था, फ्रंट की वैल्यू थी, इंडेक्स नंबर था उसमें 1, तो हमने नीचे आए, उसमें हमने जो हमारे पास फ्रंट में लोकेशन पे क्यू डी क्यू के लोकेशन पे जो एलिमेंट था उसको हमने दे दिया आइटम को, और ये मैसेज प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने अभी तक इंक्रीमेंट नहीं किया फ्रंट को, हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो आखिरी एलिमेंट था जिसे हमने रिमूव किया है। अगर आखिरी था तो उसके लिए हमने ये कमांड लिखा कि फ्रंट और रियर फिर बराबर होंगे, एक ही सेल पे ठहरे होंगे, तो तब हम फ्रंट और रियर को नल कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो अब तब उसके बाद हम फ्रंट को इंक्रीमेंट करेंगे। अगर उसमें और वैल्यूज हैं तो वो और वैल्यूज पड़ी थी, आखिरी वैल्यू नहीं थी ये, तो इसके बाद हमने एफ को आगे इंक्रीमेंट किया और एफ अब हमारा 2 है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये हमारी डिलीशन एट फ्रंट हो गई, जो नॉर्मली हम क्यू में करते थे। अब आते हैं डिलीशन फ्रॉम रियर एंड। रियर एंड से हम डिलीशन करते हैं। पहले हम डिलीशन सिर्फ फ्रंट से करते थे और इंसर्शन हम रियर से करते थे, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास डबल फैसिलिटीज है, हम डिलीशन डिलीशन फ्रंट से भी कर सकते हैं और डिलीशन एंड से भी कर सकते हैं, रियर एंड से।
यानी बैक एंड से। रियर बेसिकली बैक को कहते हैं, बैक एंड से। तो हमारे पास क्यू है, सेम उसी तरह का एक क्यू है, और उसमें हमने लास्ट जो हमारे पास रियर इंडेक्स है, रियर पॉइंटर है, जहां पे वो कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये हमारा एफ है, ठीक है जी, और ये हमारा रियर है। अब हमने क्या करना है, इस रियर पॉइंटर को रिमूव करना है। रियर पॉइंटर की लोकेशन को, उसमें जो एलिमेंट है उसको हमने रिमूव करना है। तो उसके लिए अब हम एल्गोरिथम देखेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ रियर इज इक्वल टू नल। अब हम रियर को चुन के देख रहे हैं, रियर की जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर रहे हैं, तो क्या रियर इंडेक्स पे रियर की जो इंडेक्स नंबर है वो नल के बराबर तो नहीं है, आर नल तो नहीं है, ठीक है, आर नल तो नहीं है। अगर क्यू बिल्कुल खाली है, डी क्यू बिल्कुल खाली है, तो इसका मतलब है कि एफ भी नल है और आर भी उसके साथ नल है। तो हम आर, चूंकि आर से डेटा को उठाएंगे तो हमने आर को ही कंसीडर करना है कि आर नल है कि नहीं। तो आर अगर नल है तो फिर क्या होगा, प्रिंट कर दो कैन नॉट डिलीट वैल्यू एट रियर एंड, कि हम रियर एंड से डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, ये प्रिंट कर दो। क्यों? क्योंकि आर रियर जो है वो नल है। लेकिन जब हमने यहां देखा तो रियर जो इंडेक्स है वो 6 है, तो 6 नल के बराबर नहीं है। नल मीन्स कुछ भी नहीं, और 6 एक बहुत एक न्यूमेरिक वैल्यू है, एक लोकेशन है, तो 6 तक हमारा क्यू आया हुआ है, 1 से लेकर 6 तक। तो इसमें काफी डेटा पड़ा हुआ है, तो ये आ जाएगी बात इस साइड पे। अब हम डिलीशन परफॉर्म करेंगे, एस पे आ जाएंगे। तो क्या सेम उसी तरह क्यू रियर, अब रियर चेक होगा, वहां पे फ्रंट चेक होता था क्यू फ्रंट, यहाँ पे डी क्यू या क्यू रियर चेक होगा। तो यहाँ पे क्या है, 6, डी क्यू 6। तो इसकी जो वैल्यू है लोकेशन 6 पे, डी क्यू में जो या क्यू में जो वैल्यू पड़ी है उसको असाइन कर दो आइटम को, ये रिमूव कंसीडर होगी। तो हम पॉप कर देंगे 9 पॉप, ठीक है, पॉप अप कर देंगे उसको, लोकेशन से उठा लेंगे। स्टैक में हम पॉप ऑपरेशन रिमूविंग के लिए यूज करते थे, और पुश ऑपरेशन इंसर्शन के लिए यूज किया करते थे। तो हम यहाँ पे पॉप ऑपरेशन कंसीडर कर रहे हैं स्टैक का, कि हम डेटा को उठा रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, उठाना। तो ये हमने किसी आइटम को दे दिया और प्रिंट कर दिया डिलीटेड एलिमेंट इज आइटम, ठीक है, कि जो डिलीट एलिमेंट हुआ है वो आइटम है, उसका नाम आइटम है। तो 9 जो था यहाँ इंडेक्स नंबर पे 6 पे, वो पॉप हो जाएगा, पॉप 9, तो ये उड़ जाएगा। अब हमने सेट करना है दोबारा से फ्रंट और रियर पॉइंटर, जैसे पहले किए। अगर फ्रंट और रियर पॉइंटर बराबर हैं, यानी इसका मतलब है कि एक ही सेल था, उसमें डेटा था, और फ्रंट और रियर उस पे दोनों वो कर रहे थे, ब्लिंक कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि अब हमारा क्यू या डी क्यू खाली है। जब वो खाली होगा तो हमने फ्रंट और रियर की जो इंडेक्स नंबर है उसको नल कर देना है। अगर ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारी डेटा है, सिर्फ एक डेटा नहीं था, तब हम उसको डिक्रीज करेंगे फिर रियर को, क्योंकि ये सेल खाली हो गया है। तो अब 6 से रियर की जो लेबल है वो हट जाएगी 6 इंडेक्स से, और वो 5 पे आ जाएगी। तो आपका जो रियर है वो अब 5 पे आ जाएगा, क्योंकि 9 तो हट गया, इस सेल में तो कोई वैल्यू नहीं है। अब हमारा इस सेल के ऊपर, इस सेल में जो एलिमेंट है उसके ऊपर जो इंडेक्स है वो हमारा अब रियर होगा, तो वो हमारे पास 5 बनता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास एल्स में रियर इज इक्वल टू रियर माइनस वन, 6 माइनस वन, रियर में 6 ठहरा हुआ था, 6 माइनस वन जब होगा तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। तो रियर की जो नई वैल्यू होगी, जो नई उसमें लोकेशन ऐड होगी, वो 5 होगी, ये पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो हमारे डेटा होगा, इसमें एलिमेंट होगा, वो रिमूव हो जाएगा, और आपका रियर जो पॉइंटर है वो एक स्टेप बैक आ जाएगा। तो ये हमारे पास, हाँ, 4 ऑपरेशन थे डीक्यू के। डीक्यू क्या है, डीक्यू के बारे में हमने काफी तफसील से पढ़ा। डीक्यू बेसिकली डबल एंडेड क्यू है, जिसकी जो मेन खासियत है, जो फीचर है, वो ये है कि आप फ्रंट पे इंसर्शन और डिलीशन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन, और इसी तरह जो उसका रियर एंड है या बैक है, उस पे भी आप इंसर्शन और डिलीशन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि आपके पास जो सिंपल क्यू था, उसमें आप सिर्फ एक ही साइड से इंसर्शन कर सकते थे और एक ही साइड पे आप डिलीशन कर सकते थे। इसमें आपके पास दोनों फैसिलिटीज है। तो ये इसकी पूरी
तफसील है और ये इसके एल्गोरिथम्स है और ये इसकी वर्किंग है। ये आज का हमारा लेक्चर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।